कभी बता दिया जाता है, कभी छिपा लिया जाता है, पर किस्सा हर एक का होता है और इन्हीं किस्सों को हम सुनाते हैं हैशटैग किस्सा में। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है सांवरी। एक दिन लिखते लिखते मैं अतीत में डूब गया और मेरे सामने मेरे पहले प्यार की कहानी चलचित्र की तरह चलने लगी। मैंने चश्मा उतारा, आंखों पर अखबार डाला और अपनी ही गाथा में डूब गया। रंग सांवला था उसका, पर मैं सच कहता हूं उसके नाक नुक्श की बनावट अद्वितीय थी। जब उसे पहली बार देखा तो लगा कि ऐसी सुगराई शायद ही कभी कहीं देखी हो। मेरे यहाँ कोई रिश्तेदारी पड़ती थी उसकी और वो अपनी माँ के साथ मेरे पड़ोस के घर में आई थी। एक दिन जब मैं सब्जी का झोला लिए गली से गुजर रहा था तो वो छत पर खड़ी दिखी। ये पहला दर्शन था उसका मेरे लिए। शुरुआत में उसका चेहरा ठीक तरह से नजर नहीं आया और उसकी लंबाई और शरीर का गठन दूर से ही देखकर मैंने अनुमान लगा लिया कि कोई बहुत खूबसूरत इस मोहल्ले में आया है। लेकिन मैं जैसे जैसे नजदीक आता गया उसका चेहरा साफ होता गया और मेरी उम्मीदें उसके सांवले रंग को देखते ही बहरा कर गिर पड़ी। उसका पहली बार दिखना मुझ पर कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ सका। छोड़ता भी कैसे, आखिर मैं 21वीं सदी का गोरे रंग में यकीन रखने वाला लड़का था। पर एक दो दिन बाद जब मैं सुबह सुबह छत पर भतीजे को लिए उसे खिला रहा था तभी वो कपड़े डालते हुए मुझे फिर से दिखी। मेरी नजरें उस ओर गई तो दिमाग कह रहा था मत देख, दिल कह रहा था देखता रहे। दिमाग कह रहा था आखिर प्रेम तो होगा नहीं ना तुझे इससे, फिर क्या फायदा देखने का। उल्टे अगर उसने ऐसे देखते हुए देख लिया तो उसे बुरा भी लगेगा। पर फिर दिल कह रहा था जो होगा देखा जाएगा। मैं उसे देखता जा रहा था कि तभी वो कपड़े लिए मुड़ी और दूर से ही सही हम दोनों की आंखें मिली। मैं एक पल के लिए हड़बड़ा गया, पर अगले ही पल खुद को संभालते हुए मैं दूसरी ओर देखने लगा और वो नीचे चली गई। धीरे धीरे मैंने उसकी दिनचर्या की ओर ध्यान देना शुरू किया। कब जाग कर योगा करने छत पर आती है, कब भीगे बालों में कपड़े डालने छत पर आती है, शाम को फिर कब से कब तक छत के मुंडेर पर खड़े होकर बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखती है। मैं भी ठीक उतने बजे ही छत पर चढ़ जाता था। दिल और दिमाग में अब भी वाक युद्ध चल रहा था, पर जीत हर बार दिल की ही होती थी। वो भी जैसे ही नीचे जाने के लिए पीछे मुड़ती मैं उसे देखते हुए मिलता उसे। शायद उसने भी कई दिनों तक गौर किया था। मुझे डर भी था कि रिश्तेदारी में आई हुई है और कहीं वो किसी से कुछ कह ना दे या मुझे ही वो फटकार ना दे। पर भगवान का शुक्र था जो ऐसा नहीं हुआ। एक दिन वो पलटी, उसने मेरी तरफ देखा और मैंने फटाक से अपना शरीर हिलाए बिना नजरें घुमा ली। कुछ पलों तक मैं दूसरी ओर देखता रहा और जब लगा कि अब वो चली गई है तो मैंने फिर से अपनी आंखें उसी जगह लाई। पर ये क्या, वो तो वहीं खड़ी थी। वो जान गई थी कि भले ही कुछ क्षण दूसरी ओर देखने का मैं नाटक कर लूं पर मेरी नजरें वापस लौटेंगी उसी ओर ही। एक बार फिर उसकी नजरें मुझसे मिली और ज्यों ही मेरी आंखें शर्मिंदगी में झुकने वाली थी वो मुस्कुराई, और क्या गजब ढंग से मुस्कुराई। एक सांवला चेहरा भी इतना सुंदर लग सकता है मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन से हम दोनों का एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना शुरू हो गया। अब तो जैसे मेरे मन में दिन भर वही घूमा करती थी। रात को सोचता कब सुबह हो और उसे देखूं, और सारा दिन ये सोचते हुए कट जाता कि कब शाम हो और वो छत पर आए। अब वो जरा और भी खुलकर मुस्कुराने लगी थी और मैं भी। अब उससे भय धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षण में बदलता जा रहा था। एक दिन मैंने कानों के पास हाथ ले जाकर फोन वाला इशारा किया। वो हंसी और अपना फोन हिलाकर दिखाने लगी। फोन मेरे पास भी था, फोन उसके पास भी था। अब जरूरत थी किसी एक की कि वो 10 अक्षर वाली जादुई संख्या दूसरे के पास पहुंच जाए। मुझे एक उपाय सूझा। मैंने अपने नंबर का पहला अंक उंगलियों के सहारे बनाया और उसे इशारा किया कि लिखे। फिर मैंने बाकी के 9 अंक भी बड़ी मुश्किलों से इशारे कर उसे बनाकर दिखाए और ये भी ध्यान रखा कि कोई उधर का या मेरे घर का देख ना ले। जब 10 संख्याएं पूरी हो गई तो मैंने उससे इशारे में ही पूछा हो गया, और फिर उसने ठीक वैसे ही सर हिलाकर हाँ कहा जैसे दक्षिण की फिल्मों में अभिनेत्रियां किया करती हैं। वो नीचे चली गई और बस उसके बाद मेरी धड़कन अपने वश में नहीं थी। कब फोन आएगा, कब आएगा, ये सोचते हुए शाम से रात हो गई। रात और भी गहरा गई। मैं बेसब्र होता जा रहा था।
हर एक क्षण के साथ धड़कनें बढ़ती गई और बढ़ती ही चली गई। मैं सोचने लगा आखिर उसने फ़ोन क्यों नहीं किया। कहीं मैंने नंबर का इशारा गलत तो नहीं कर दिया और उसका फ़ोन कहीं और तो नहीं लग गया। मैं भगवान को मनाता रहा कि उसका फ़ोन आ जाए और शायद कान्हा ने मेरी सुन भी ली। करीब 11 बजे मेरे फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाते वक्त मेरा दिल ही नहीं जैसे मेरी उंगलियां भी धड़क रही थी। हेलो, ये फुसफुसाहट भरी आवाज़ उधर से आई और उस आवाज़ की मादकता ने मुझे किसी और लोक में पहुंचा दिया। मैं सरपट छत की ओर भागा और कहा, हेलो जी। कैसे हैं जनाब? उधर से फिर से वही शक्कर घुली आवाज़ आई। आप ठीक हो? मैंने कहा। वो दरअसल यहाँ सब लोग देर से खाते हैं ना, तो खाते खिलाते ही 10 से ज़्यादा बज गए और फिर उसके बाद सबके सोने और टीवी बंद होने के इंतज़ार करते हुए देर हो गई आपको फ़ोन करने में। वो बोलते बोलते रुक गई और कारण भी बता दिया, जैसे वो जानती हो कि मैं कहने वाला हूँ, काफ़ी देर कर दी आपने फ़ोन करने में। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैंने उसकी बात रोकते हुए कहा। वो एक पल खामोश रही, मेरे फिर से बोलने के इंतज़ार में। आपका नाम क्या है? आखिरकार मैंने चुप्पी तोड़ी। आंचल। बड़ा प्यारा नाम है, आपकी तरह। वैसे आपका नाम क्या है श्रीमान जी? रघु, मैंने कहा। स्वप्न में कहानी आगे बढ़ रही थी कि तब तक मेरी पत्नी चाय लिए हुए आई और मेज़ पर रखते हुए बोली, कहाँ खो गए थे श्रीमान जी? मैं मुस्कुराया और मैंने कहा, बस हम ही दोनों की कहानी में खोए थे। सोच रहे थे कि उस दिन हमने इशारों में नंबर दे दिया था आपको और बात भी आगे बढ़ गई थी अपनी। उस दिन अगर नंबर नहीं दिया होता तो क्या होता, क्योंकि आप तो अगले ही दिन अपने घर चली गई थी। मैं तब भी आपको मिलती अगर आपका प्रेम सच्चा होता तो। आंचल ने चाय का कप उठाते हुए कहा। मैं सोफे से उठा, उसके बगल में जाकर बैठ गया। हम दोनों की चाय के कप आपस में टकराए और उंगलियां एक दूजे से जुड़ गई, जिसे पहली बार देखने पर मुझे जरा भी आकर्षण नहीं हुआ था। आज वो सांवरी मेरी धर्म पत्नी है। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जिसे लिखा था आशीष शाही ने। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।